पहाड़ के एक आम से गांव का एक आम परिवार। इस आम परिवार ने अपनी इकलौती बेटी का विवाह डांडियों पार करवाया था। कई साल गुजर गए, लेकिन बेटी उनसे मिलने मायके नहीं आई। एक तरफ माँ बाप बेटी की याद में सूखे जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बेटी भी अपने माँ बाप से मिलने को व्याकुल थी। पति परदेस था और घर में सास चैन से जीने नहीं देती। दिन भर खेतीबाड़ी और घर का काम करके जब वो चूर हो जाती, तब वो मायके की याद में डूब जाती। वो पेड़ पौधों से बात करती और मन बहलाने की कोशिश करती। एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी माँ बहुत बीमार हो गई है। ये खबर सुन के बेटी माँ बाप से मिलने के लिए तड़प उठी। उसने अपनी सास को मायके भेजने की अपील की, लेकिन सास ने उससे कहा, पहले दिया हुआ काम निपटा दे, फिर चली जाना। सास ने जानबूझकर इतने काम दे दिए कि वो उनको पूरा ही ना कर सकी। काम निपटाते निपटाते शाम हो चली थी। बेटी ने सास से कई मिन्नतें की और फिर कहीं जाके उसे मायके भेजा गया। बेटी रात को ही जंगल के रास्ते मायके के लिए निकल पड़ी। वो जैसे तैसे अपने मायके पहुंची। उसने अपने माँ बाप को देखा, जो उसकी खुद में सूख चुके थे। वो माँ बाप के गले लिपटी। तीनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद बेटी को महसूस हुआ कि उसके माँ बाप ना कुछ बोल रहे हैं और ना ही उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। बेटी ने माँ बाप को झकझोरा भी, लेकिन जैसे उनका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। लग रहा था मानो जैसे वो अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए ही जीवित थे। माँ बाप जा चुके थे और कुछ दिन बाद उस घर में बुरांस का एक पेड़ उगाया, जिस पर 2 फूल खिले। और उसके बाद बेटी हर साल बुरांस खिलने पर अपने मायके आती और उन फूलों से भेंट करती और अपनी माँ बाप की खुद को मिटाती। कहते हैं कि तब से ही पहाड़ों में बुरांस के खिलने के मौसम में बेटियां अपने मायके पहुंचती हैं और अपनी खुद मिटाती हैं। इस लोक कथा का ये बुरांस न सिर्फ पहाड़ की खूबसूरती को बढ़ाता है, बल्कि ये परदेश के घरवासियों को यहाँ की याद भी ताजा करवाता है। पहाड़ के लिए इतनी अहमियत रखने वाला ये बुरांस सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। जैसे ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, वैसे ही नेपाल और अमेरिका के वॉशिंगटन का ये राज्य पुष्प है। अब बुरांस कैसे वॉशिंगटन का राज्य पुष्प बना, उसकी भी एक रोचक कहानी है। इस एपिसोड में हमारी कोशिश आप तक उस बुरांस को पहुंचाने की है, जो न सिर्फ पहाड़ की भावनाओं को जाहिर करने वाला है, बल्कि ये इस राज्य का राज्य वृक्ष भी है। तेर पहाड़ मेर पहाड़ के इस एपिसोड में आज हम न सिर्फ बुरांस को जानेंगे, बल्कि ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि बुरांस कैसे विश्व भर में पहुंचा। बुरांस का सांस्कृतिक, औषधिक और आर्थिक रूप से क्या महत्व है। आज बात उत्तराखंड की भावनाओं को उकेरने वाले फूल बुरांस की। सर जंगल मा त्वे जा, कोई न हरे कोई ना, फूला झा बुरास, जंगल जैसी जली जा। प्रतिष्ठित कवि सुमित्रानंदन पंत ने जिस बुरांस की तारीफ में ये कविता लिखी है, वो हिमालय क्षेत्र की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। वो फूल जो दूर से ही नजर आ जाता है और जो दिलों में सबसे करीब तक पहुंच जाता है। पहाड़ी लोग जिस वृक्ष के फूल को बुरांस या फिर बुरांश नाम से जानते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन है। रोडोडेंड्रॉन 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें रोड का अर्थ गुलाबी लाल से है और डेंड्रोन का अर्थ पेड़ से है, यानी कि गुलाबी लाल फूलों वाला पेड़। जब ये फूल पेड़ों में खिलते हैं तो ये लाल गुलाब की तरह नजर आते हैं। आमतौर से ये मार्च और अप्रैल के महीने में ही पेड़ों में लगते हैं और जो खूबसूरती से उसमें लहलहाते हैं। समुद्री तल से करीब 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर लगने वाला ये पेड़ वैसे तो सदाबहार है, लेकिन इसमें फूल सिर्फ मार्च और अप्रैल में ही आते हैं। या यूं कहें कि आते थे, क्योंकि अब ये पहले आने लग गए हैं। अब ये पहले क्यों आने लग गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि बुरांस का पेड़ 20 मीटर तक ऊंचा होता है। ऐसा नहीं है कि ये पेड़ सिर्फ उत्तराखंड में ही मिलता है। उत्तराखंड के अलावा ये पूरे हिमालय से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया में कई इलाकों में पाया जाता है। दुनिया भर में इसकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं और इन्हीं में से एक प्रजाति मिलती है वॉशिंगटन में। उस वॉशिंगटन में जहां ये राज्य वृक्ष के तौर पर फेमस है। अब वॉशिंगटन का राज्य वृक्ष बनने की कहानी बताने से पहले ये जान लीजिए कि मुख्य रूप से ये टेम्परेट फॉरेस्ट में पाया जाता है, यानी कि ऐसी जंगल जहां ना तो ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है। बुरांस काफी पुराना है और इसे वनस्पति जगत में एक आदम समूह माना जाता है, जो करीब 10 करोड़ सालों से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट एरिया में फल फूल रहा है।
बुरांस के पेड़ की ऊंचाई भी अलग अलग होती है। कुछ प्रजातियां केवल 2.5 सेंटीमीटर की होती हैं। ये छोटे छोटे अल्पाइन पौधे होते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां 30 मीटर से भी ऊंचे पेड़ का रूप ले लेती हैं। ये पौधे एरिकेसी वनस्पति परिवार का सबसे अधिक प्रजातियों वाला पेड़ है। इसकी 1200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। बुरांस के पौधे में भी 3 प्रकार होते हैं। एक जो एवरग्रीन होते हैं, यानी कि जो हमेशा हरे भरे दिखते हैं। दूसरा सेमी डिसीजुअस, यानी कि आंशिक रूप से पत्तियां गिराने वाला पेड़। और तीसरा डिसीजुअस, यानी कि मौसम के अनुसार पत्तियां गिराने वाला पेड़। जहां अधिक वर्षा, अधिक ह्यूमिडिटी और टेम्परेट जलवायु होती है, वहां पर यह पौधा अधिक पाया जाता है। ये तो बात हो गई वर्तमान की। अब बात करते हैं बुरांस के अतीत की। बुरांस का पौधा सबसे पहले रिकॉर्ड में 1650 में दर्ज किया गया, जब ब्रिटिश में रोडोडेंड्रॉन हिरसुटम की खेती की गई। इसके बाद इसकी एक और प्रजाति रोडोडेंड्रॉन पोर्टिकम पोर्टिस पर्वत यानी कि पोर्टिक एल्प्स में काला सागर में पाई गई थी। बुरांस सिर्फ उत्तराखंड में सीमित नहीं है, बल्कि ये पुर्तगाल और दक्षिण स्पेन में भी देसी प्रजातियों में माना जाता है। साइबेरिया में रोडोडेंड्रॉन डोइकीरियम को 1780 में और रोडोडेंड्रॉन क्रिसेंथम को 1796 में खोजा गया था। और इसमें और भी प्रजातियां हैं, जैसे कि रोडोडेंड्रॉन लुटियम को 1792 में और कॉर्कस क्षेत्र में रोडोडेंड्रॉन कॉर्केसियम को 1803 में ब्रिटिश में पाया गया था। वहीं एशिया की बात करें तो ये सबसे पहले भारत में खोजी गई थी। 1896 में कश्मीर के श्रीनगर में रोडोडेंड्रॉन की प्रजाति रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम को खोजा गया था। ये वही प्रजाति है जिसे आज हम बुरांस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कई दूसरी हिमालयी प्रजाति भी सामने आई। इसमें नेपाल में 1825 में रोडोडेंड्रॉन कैम्पानुलेटम को भी खोजा गया था और फिर 1859 में रोडोडेंड्रॉन बारबोटम को और फिर रोडोडेंड्रॉन फॉर्सोमम को असम में 1843 में खोजा गया था। आम भाषा में इन सभी को बुरांस या फिर बुरांश के परिवार का पौधा या फिर फूल बोला जाता है। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम भारत के पश्चिम से लेकर पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में और इसके पड़ोसी देशों में पाया जाता है। उत्तराखंड में पाए जाने वाली ये प्रजाति गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है और ये दुनिया में सबसे बड़ा बुरांस माना जाता है। नेपाल, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड और यूरोप तक में बुरांस पाया जाता है। जहाँ उत्तराखंड का ये राज्य वृक्ष है, तो वहीं नागालैंड और हिमाचल प्रदेश का ये राज्य पुष्प है। नेपाल का भी ये राज्य फूल घोषित है। अमेरिका के वॉशिंगटन का भी ये राज्य पुष्प है। अब ये बुरांस वॉशिंगटन का राज्य पुष्प कैसे बना, अब उसकी कहानी बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि उत्तराखंड समेत दूसरी जगहों की तरह ही वॉशिंगटन के कुछ भाग में बुरांस के पेड़ है। अब ये राज्य का पुष्प कैसे बना, तो इसकी कहानी जान लीजिए। साल 1893 की बात है। शिकागो में एक मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में कई तरीके की फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। मेले में प्रदर्शित किए गए फूलों में से किसी एक फूल को राज्य का आधिकारिक पुष्प चुना जाना था। इन सभी फूलों में से आखिरकार 6 फूलों को चुना गया और इन 6 फूलों में से भी 2 फूल, जो कि है क्लोवर और कोस्टर रेड्रोडेंड्रॉन, को चुना गया और इन दोनों फूलों में से किसी एक फूल को राज्य पुष्प चुना जाना था। और इसके लिए पूरे राज्य में वोटिंग बूथ बनाए गए और इन वोटिंग बूथ में पहुंचकर महिलाओं ने वोट किया। आखिरकार जब माप पत्रों की गिनती की गई तो बुरांस की एक प्रजाति कोस्टर रेड्रोडेंड्रॉन यानी कि तटीय बुरांस को राज्य पुष्प चुन लिया गया। हालांकि वोटिंग के बाद भी आधिकारिक तौर पर इसे राज्य पुष्प 1959 में घोषित किया गया। इस साल यहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यहाँ की विधानसभा में इसे आधिकारिक तौर पर राज्य पुष्प चुन लिया गया। वॉशिंगटन में बुरांस मुख्य रूप से गुलाबी और बैंगनी रंग के होते हैं। इन फूलों में रंग 3 प्रमुख पिगमेंटेशन पर निर्भर करता है। पहला है क्लोरोफिल हरा, दूसरा है कैरोटीनॉइड्स यानी कि पीला और नारंगी, और तीसरा है फ्लेवोनॉइड्स लाल और नीला। ये पिगमेंट अलग अलग जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं से बनते हैं और इसके भिन्न मात्राओं के मेल से ही फूलों का रंग बनता है। वैसे ये तो बात हो गई बुरांस के देश और दुनिया में पहुंचने की, लेकिन उत्तराखंड में बुरांस का अलग ही महत्व है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के दिलों में बुरांस की एक अलग ही जगह है। इसकी एक खास वजह है कि ये इनकी आजीविका का एक अहम हिस्सा है। बुरांस के पेड़ की लकड़ियां ईंधन के तौर पर काम आती हैं। ये काफी मजबूत और टिकाऊ होती हैं। यही वजह है कि इससे कई उत्पाद तैयार किए जाते हैं। बुरांस औषधिक तौर पर भी काफी ज्यादा भरपूर है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल भूख बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। कई मौसमी बीमारियों से भी ये राहत दिलाने में कारगर साबित हुआ है। वहीं बुरांस का शरबत हृदय रोगियों के लिए काफी ज्यादा लाभकारी होता है। इससे अचार, जूस, जैम, सिरप
यहाँ तक कि शहद भी बनाया जाता है। इसके अलावा बुरांस के जरिए उत्तराखंड की महिलाएं स्वरोजगार अपनाने की तरफ भी तेजी से बढ़ रही हैं। नैनीताल में महिलाएं तो बुरांस का नमक तक बना रही हैं। हाल ही में IIT मंडी और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने बुरांस के पेड़ से कोरोना का इलाज ढूंढने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में कोरोना की दवा इससे बनाई जा सकती है। बुरांस के फूल में पाए जाने वाले केमिकल दवाई बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के डॉक्टर रंजन नंदा का कहना है कि बुरांस के फाइटोकेमिकल्स शरीर में दो तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले ये कोरोना में पाए जाने वाले एक एंजाइम से जुड़ते हैं जो वायरस को खुद ही नकल करने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले ECE2 एंजाइम से भी बांधता है। ECE2 एंजाइम के जरिए ही वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है। बुरांस के कितने ही फायदे हैं जो हमने आपको बताए हैं, लेकिन इस बार बुरांस खिलने से कई लोग निराश हो गए। लेकिन ये निराशा क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। आमतौर में उत्तराखंड में बुरांस मार्च और अप्रैल में वसंत की शुरुआत में खिलता है, लेकिन अब ये दिसंबर और जनवरी के समय से ही खिलना शुरू हो चुका है। अब इसका कारण बताया जा रहा है जलवायु परिवर्तन को। प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ID भट्ट और उनके सहकर्मियों ने एक स्टडी की। इस स्टडी में दो अहम बातें सामने आई हैं। पहले कि अब बुरांस का फूल फरवरी से शुरू होकर मार्च के बीच तक ज्यादा खिलता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसका कारण सर्दियों और मानसून के बाद तापमान में बढ़ोतरी को माना गया है। इसके अलावा पुराने रिकॉर्ड्स और नई डेटा को मिलाकर ये देखा गया कि पिछले 100 सालों में बुरांस करीब 88 से 97 दिन पहले खिलना शुरू हो चुका है। यानी कि मौसम के बदलाव का असर इस बुरांस पर भी दिख रहा है। पिथौरागढ़ जिले के मनीष जोशी ने बताया कि बुरांस के फूल को मौसम के बदलने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पिछले साल आए फूल बारिश की कमी के कारण बिल्कुल भी रसीले नहीं थे। इस साल भी फूल जल्दी आ गए और अच्छी बारिश न होने के कारण ये फूल भी स्वस्थ नहीं है। बुरांस से बनने वाले उत्पाद जैसे कि जूस समेत अन्य स्थानीय लोगों की आजीविका का एक प्रमुख हिस्सा है। समय से पहले फूल खिलने से उत्पाद की उपलब्धता और इसकी गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा अगर ये फूल ज्यादा ठंडी के समय में खिलते हैं तो पाला इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पौधे की लाइफ भी घट सकती है और आने वाले वक्त पर इनकी संख्या भी काफी कम हो सकती है। बुरांस का समय से पहले खिलना ये केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन का एक बहुत ही गंभीर संकेत है। ये न केवल पर्यावरणीय संतुलन को चुनौती देता है, बल्कि स्थानीय लोगों, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे और हिमालय इकोलॉजी को संरक्षित करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। फिलहाल आप ये जरूर बताएं कि बुरांस को लेकर हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।